बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम देश और दुनिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों। जब मैंने इक़्तिसादी सुनामी के बारे में मुतनबा किया था तो बीजेपी और मीडिया ने सच बोलने पर उड़ाया था मजाक। राहुल गांधी। सीबीएसई ने निसाब से सेकुलरिज्म जैसे अहम अबवाब को हटाया। एनसीईआरटी के साबिक डायरेक्टर ने कहा, पढ़ने समझने के हुकूक छीने जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग के शिकार मरहूम जुनैद की वालिदा का दर्द, खातिब ताकतवर और पैसे वाले हैं इसलिए जमानत हो गई। दिल्ली एम्स इंतजामिया की बड़ी लापरवाही से मुस्लिम खातून का हुआ अंतिम संस्कार, अहले खाना ने की पुलिस से शिकायत। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी, अमीश देवगन के खिलाफ कार्रवाई पर पाबंदी की मुद्दत में तौसी। डॉक्टर आरतीलाल चंदानी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल, योगी हुकूमत से जवाब तलब। फ़लस्तीनी अरादी पर इसराइली डाकाजनी रोकी जाए, ओआईसी का मुतालबा। आइन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, साबित करना है कि हम मोदी जैसे नहीं। आलमी बरादरी ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे, सऊदी काबीना की अपील। अमरीकी सदर ट्रंप का किम जोंग अन से दोबारा मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। अमेरिका ने आलमी इदारा सेहत से अलहदा होने के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। नाज़रीन इकराम, अब खबरें तफसील से। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले देश में पेश आने वाले अहम वाक़ियात पर एक नज़र। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हिंदुस्तानी मईशत के बारे में अपनी तशवीश का इजहार किया। इस दौरान इन्होंने इक़्तिसादी सुनामी के लिए इंतबा की बात करते हुए बीजेपी और मीडिया के जरिए मजाक उड़ाए जाने का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि छोटे और दरमियाना दर्जे के कारोबार तबाह हो गए हैं, बड़ी कंपनियां शदीद तनाव की हालत में हैं, बैंक मुश्किल में है। मैंने कई महीने पहले कहा था कि इक़्तिसादी सुनामी आने वाली है और मुल्क को इस सच्चाई के बारे में ख़बरदार करने पर बीजेपी और मीडिया ने मेरा मजाक उड़ाया था। वाज़ेह रहे कि रवां माली साल मईशत में कमी के इम्कानात के पस मंज़र में कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने एक रोज़ कबल मंगल को दावा किया था कि हुकूमत की माशी बदइंतज़ामी लाखों ख़ानदानों को बर्बाद करने वाली है, जिसे कबूल नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मुत्तल्लिक़ मुतनाज़ा बयान पर मुख्तलिफ़ रियासतों में फौजदारी मुक़द्दमात का सामना करने वाले टेलीविज़न सहाफ़ी अमीश देवगन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई पर रोक बुत को बढ़ा दी है। जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने अमीश देवगन के वकील सिद्धार्थ लोथरा के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त गुजार के खिलाफ तहक़ीक़ात और तादीबी कार्रवाई पर रोक को अगले अहकामात तक बढ़ा दिया। लोथरा ने दलील दी कि तफ्तीश की स्टेटस रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बेंच ने दरख्वास्त गुजार को हिदायत की कि वो इन शिकायत गुजारों को भी दरख्वास्त की कापियाँ दें जिन्हें आज तक दस्तयाब नहीं कराई गई। इसके बाद अदालत ने मरकज़ी हुकूमत और दीगर मदआ अलैहान को 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की हिदायत की। दरख्वास्त गुजार मदआ अलैहान के जवाब पर दोबारा जॉइंडर जवाबी हलफनामा दायर करेंगे। कोरोना वायरस के बहरान के दरमियान नेशनल एजुकेशन बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने 2020-2021 के तालीमी सेशन में बच्चों पर निसाब के बोझ को 30% कम करने का ऐलान किया, जिसके बाद ये मालूम हुआ है कि बोर्ड ने स्कूलों में जमहूरी हुकूक, सेकुलरिज्म, शहरियत जैसे अहम अबवाब को हटा दिया है। तालीमी इदारों और इन मज़ामीन से वाबस्ता बहुत सारे माहिरीन ने बोर्ड के इस इक़दाम की मुखालिफत की है। बोर्ड ने 9वीं से 12वीं जमात के माशियात और सियासियात के मज़ामीन पर नज़रसानी की है, जिसमें वफाकियात, शहरियत, सेकुलरिज्म, जमहूरियत, कौम परस्ती और डिक्टेटरशिप जैसे अबवाब पॉलिटिकल साइंस के निसाब से मुकम्मल तौर पर हटाए गए हैं। लोकल गवर्नमेंट बाब से सिर्फ 2 यूनिट हटाए गए हैं। इसमें हमें मुकामी हुकूमतों की ज़रूरत क्यों है भी शामिल है। सीबीएसई के इस इक़दाम पर एनसीईआरटी के साबिक डायरेक्टर किशन कुमार ने बताया है कि सीबीएसई की किताबों से अबवाब हटाकर बच्चों को पढ़ने और समझने का हक़ छीन लिया गया है। नाज़रीन, दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में की गई एक लापरवाही ने कोरोना वायरस की मार बर्दाश्त कर रहे 2 ख़ानदानों के दुख को दोबाला कर दिया है।
एम्स के ट्रामा सेंटर में कोरोना इन्फेक्शन की वजह से फौत होने वाली 2 खवातीन की लाशों को गलत खानदानों को दे दिया गया। यानी इन दोनों खवातीन में जो खातून मुसलमान थी इसे हिंदू खानदान को दे दिया गया और जो हिंदू थी इसे मुस्लिम खानदान के हवाले कर दिया गया। फौत होने वाली मुस्लिम खातून बरेली की रिहायशी थी और इसका नाम अंजुमन था। अंजुमन को 4 जुलाई को एम्स के ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया गया था। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद मालूम हुआ कि वो कोरोना इन्फेक्शन में मुब्तला हैं। इसके बाद 6 जुलाई को रात 11 बजे इनका इंतकाल हो गया। अस्पताल की जानिब से अहले खाना को इत्तला देर रात 2 बजे दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अहले खाना को लाश तब्दील होने के बारे में इस वक्त पता चला जब खातून के अहले खाना एम्स के ट्रामा सेंटर से लाश लेकर घर पहुंचे और तदफीन की तैयारी करने लगे। आखिरी दीदार के लिए अहले खाना ने जब मरहुमा का चेहरा देखा तो इनके होश उड़ गए, क्योंकि अस्पताल ने उन्हें किसी दूसरे खातून की लाश दे दी। नाज़रीन, उम्मीद है आप सभी को याद होगा कि मेवात से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज़ जुनैद को दिल्ली से ईद की ख़रीदारी करने के बाद ट्रेन के ज़रिए लौटते वक्त हिंदू इंतहा पसंदों ने चाकुओं से हमला करके मौत के घाट उतार दिया था। इस वाक़े को 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जुनैद की वालिदा सायरा खातून के ज़ख्म अभी तक ताज़ा हैं। सायरा अपना दर्द यूँ बयान करती हैं, इस दिन मेरे 3 बच्चे खून से लथपथ पड़े हुए थे और सदमे की वजह से मेरे शौहर को दिल का दौरा पड़ गया था। ईद से पहले मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया गया। यूँ लगता है कि हमारी ज़िंदगी में अब कभी ईद नहीं आएगी। अब तो बच्चों को घर से बाहर भेजने में भी डर लगता है। सबका रोज़गार ख़त्म हो चुका है। जिन लोगों ने जुनैद को कत्ल किया वो बहुत ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं। सायरा मज़ीद कहती हैं, सिस्टम इनके साथ है, कोई इनके खिलाफ गवाही नहीं देना चाहता। हमारे घर में तो खाने के भी लाले हैं और महीनों से घर में सिर्फ एक वक्त ही सब्ज़ी बनती है। कल तक जो खैरख्वाह हुआ करते थे आज वो फ़ोन भी नहीं करते। 3 साल हो गए, मुझे मेरा जुनैद बहुत याद आता है। इसका चेहरा कभी मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। नाज़रीन, यह था एक माँ का दर्द। नाज़रीन, तबलीगी जमात से वाबस्ता अफराद के ताल्लुक़ से नफ़रत अंगेज़ तबसरा करने वाली GSV मेडिकल कॉलेज की कानपुर की साबिक़ प्रिंसिपल डॉक्टर आरती लाल चंदानी के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी हुकूमत से जवाब तलब किया है। समाजी तंजीम इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म की तरफ से दाखिल मफाद आमा की दरख्वास्त पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की डिविजनल बेंच ने मामले की समाअत की। हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी में डॉक्टर आरती लाल चंदानी के नफरत अंगेज़ बयान की अदालती जांच, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और इस बारे में रियासती हुकूमत को मुनासिब हिदायत देने की अदालत से दरख्वास्त की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथर और जस्टिस SD सिंह ने मामले की समाअत की। अदालत में पेश की गई दरख्वास्त को संजीदगी से लेते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने इस मामले में योगी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। अर्जी में कहा गया है कि वायरल वीडियो में डॉक्टर लाल चंदानी ने एक मखसूस फ़िरक़े के ख़िलाफ़ अपनी शदीद नफ़रत का इजहार किया और इस वीडियो में तबलीगी जमात के बारे में ख़तरनाक तबसरे भी किए हैं। नाज़रीन इकराम, अब एक नज़र मुस्लिम दुनिया के हालात पर। इस्लामी ताउन तंजीम ने आलमी बरादरी और सलामती काउंसिल से मुतालबा किया है कि वह फ़लस्तीनी अरादी पर इसराइली रियासत की डाकाज़नी रोकी जाए। OIC की तरफ से जारी बयान में मशरक़ी वस्ता में आलमी बरादरी की ज़ेर निगरानी अमन मौक़े के हुसूल के लिए हंगामी इजलास तलब करने का भी मुतालबा किया है। मरकज़ इत्तलाआत फ़लस्तीन के मुताबिक इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ बिन अल असीमीन की जानिब से सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक को एक मकतूब अरसाल किया गया है, जिसमें इन्होंने फ़लस्तीनी इलाक़ों पर इसराइली रियासत के अलहाक़ के ऐलान को मुस्तरद कर दिया और कहा है कि इसराइल ग़र्ब उर्दन के अलहाक़ के ऐलान के नतीजे में अमन के तमाम मौक़े ज़ाया कर रहा है। सलामती काउंसिल के अरकान और अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, रूस और अमेरिका पर मुश्तमिल बैनुल अक़वामी 4 रुकनी कमेटी के अरकान को भी मकतूब अरसाल किए गए हैं। इन्होंने ग़र्ब उर्दन के इसराइल से अलहाक़ रोकने के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दामात करने और इसराइल पर फ़लस्तीनी इलाक़ों पर कब्ज़े के प्रोग्राम को मनसूख़ करने के लिए दबाव डालने का मुतालबा किया।
इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ बिन अल असीमीन ने फ़लस्तीनी इलाक़ों और फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। खादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सरबराही में सऊदी काबीना का ऑनलाइन इजलास हुआ है, जिसमें मुतअद्दिद मुल्की और बैनुल अक़वामी उमूर पर बहस की गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक काबीना ने कोरोना वायरस के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए आलमी वबा के इंसदाद के लिए की जाने वाली कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार किया। काबीना ने कोरोना के शिकार होने वाले अफराद को पेश की जाने वाली तिबी सहूलतों को तसल्ली बख्श करार दिया है। कोरोना वायरस के बहरान के बाइस निजी शोबे के मुतासर होने वाले इदारों और अफराद को पेश की जाने वाली हुकूमती इमदाद पर खादिम हरमैन शरीफ़ैन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि बहरान के आगाज़ से अब तक हुकूमत ने 214 बिलियन रियाल लागत के 142 इमदादी मंसूबे अंजाम दिए हैं, जिनसे वबा के बाइस पैदा होने वाले माली नुकसानात का अजाला होगा। वज़ीर इत्तलाआत डॉक्टर माजिद अल खज़बी ने सऊदी प्रेस एजेंसी को बताया है कि काबीना ने अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब को ईरानी असलाह पर ईरानी असलाह से निशाना बनाने की रिपोर्ट पर बहस करने को सराहते हुए पुरजोर मुतालबा किया है कि ईरान पर असलाह की पाबंदी में तोसी की जाए। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों ने सोशल मीडिया पर अक़लियतों के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडा की मजम्मत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्क में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर ने ऐवान को बताया है कि इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर पर काम रोक दिया गया है। मंदिर की तामीर के मामले पर वजाहत देते हुए वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक क़ादरी ने कहा है कि इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के लिए कुछ अरकान असम्बली इनके पास आए थे और मंदिर की तामीर के लिए फ़ंड्स की दरख्वास्त की थी। नूरुल हक क़ादरी ने कहा है कि इन्होंने अरकान को आगाह कर दिया था कि इतनी बड़ी तादाद में फ़ंड्स नहीं हैं कि 4 कनाल रकबे पर मंदिर की तामीर हो सके और ना ही ऐसी कोई पॉलिसी है। इन्होंने कहा है कि अरकान की मंदिर की तामीर के हवाले से दरख्वास्त वज़ीर आज़म को भेज दी गई थी। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी ने ऐवान को बताया कि उलमा को मंदिर की तामीर पर नहीं बल्कि इसकी फ़ंडिंग पर एतराज़ात हैं। गैर मुस्लिम अक़लियतों की इबादतगाहों के लिए फ़ंड्स की फराहमी पर मुख्तलिफ़ उलमा की मुख्तलिफ़ आरा हैं, इसीलिए ये मामला हमने इस्लामी नज़रियात कौंसिल को भेज दिया है। नाज़रीन इकराम, अब आखिर में आलमी सतह पर पेश आने वाले अहम वाक़यात पर मुख्तसर रोशनी डालते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के साथ एक और मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप ने मंगल को ग्रे टेलीविज़न से वाबस्ता सहाफ़ी ग्रीटा वन सिस्टर्न के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे ख्याल में शुमाली कोरिया मुझसे मुलाकात चाहता है। अगर किम जोंग उन के साथ मुलाकात मुफीद साबित होने के इशारे मिले तो हम ज़रूर मुलाकात करेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या ये मुलाकात मुफीद साबित हो सकती है, जिस पर सदर ट्रंप ने कहा कि इनके किम जोंग उन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हैं और उम्मीद है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात मुफीद साबित होगी। ताहम शुमाली कोरिया की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते 2 मरतबा ऐसे इशारे मिले हैं कि वो अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बावजूद व्हाइट हाउस ने बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया है कि वाशिंगटन आलमी इदारे सेहत को छोड़ रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में WHO की फंडिंग बंद कर दी थी और एक माह बाद कहा था कि अमेरिका तंजीम को छोड़ने का इरादा रखता है। इन्होंने WHO पर कोरोना वायरस की वबा को संभालने के मामले में चीन के हक़ में मुतअस्सिब करार देते हुए इस्लाहात का मुतालबा किया था। मई में सदर ट्रंप ने कहा था कि हमने इस्लाहात की तफसील बयान की थी, लेकिन इन्होंने इस पर अमल से इनकार कर दिया, इसलिए हम आज ताल्लुक़ात ख़त्म कर रहे हैं। WHO के क़वाइद के मुताबिक किसी भी मुल्क को तंजीम छोड़ने से पहले 1 साल का नोटिस देना ज़रूरी है। अगर सदर ट्रंप नवंबर के इलेक्शन में हार गए तो फिर अगले सदर को इस बारे में फ़ैसला करना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, देश और दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।
देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज़किया का मुताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन ख़बरें और बसीरत ऑनलाइन की अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। नाज़रीन, इसी के साथ आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।